शहजादी लेली बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उसको बहुत चाहता था। मलका भी अपनी शहजादी से बहुत मोहब्बत करती थी। वो न सिर्फ बेअंतहा खूबसूरत थी, बल्कि दिल की भी नेक थी और सबसे बहुत अच्छा सलूक करती थी। इसकी 10वीं सालगिरह नज़दीक थी। बादशाह ने सोचा कि इस सालगिरह पर उसे कोई बहुत अच्छा सा तोहफा दे। शहजादी लेली को बाग में रहना, वहाँ खेलना कूदना और पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। बाग था भी बहुत खूबसूरत। इसमें पानी का एक फवारा भी था और मोरों का पंजरा भी। इसके उस शौक को देखते हुए बादशाह के जहन में एक बहुत अच्छा सा ख्याल आ गया। इसने अगले रोज मुल्क के सबसे बड़े माहिर तामीरात शेर अफगन को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वो बाग में शहजादी लेली का एक ऐसा कमरा तैयार करे जिसे देखकर शहजादी खुश हो जाए। शेर अफगन ने कहा, जहां पुनः आपका हुक्म सर आंखों पर। शहजादी साहबा के लिए मैं ऐसा अमदा कमरा बनाऊंगा कि जो देखेगा तारीफ किए बना रह नहीं सकेगा। उसे देखकर शहजादी साहबा भी खुशी से फूला नहीं समाएंगी। इसकी बात सुनकर बादशाह के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शहजादी की सालगिरह करीब थी, इसलिए कमरा बनाने का काम फौरन ही शुरू कर दिया गया। बहुत सारे मजदूर इस काम पर लगे हुए थे और कमरे की तामीर हो रही थी, पर दिन रात काम हो रहा था। इसी दौरान बादशाह के पड़ोसी मुल्क के बादशाह को शेर अफगन को चंद दिनों के लिए अपने पास बुलाना पड़ गया, क्योंकि शेर अफगन इतना अच्छा माहिर तामीरात था कि उसकी शहरत दौर दौर तक फैली हुई थी। शहजादी के कमरे का थोड़ा सा ही काम बाकी था। शेर अफगन ने राजमुस्तरियों और मजदूरों को काम के सिलसिले में चंद हदायत दें और चला गया। शहजादी लेली की सालगिरह से एक दिन पहले कमरा पूरी तरह तैयार हो गया था। बादशाह ने कमरे का मायना किया तो बहुत खुश हुआ। ये कमरा शीशम की कीमती लकड़ियों से तामीर किया गया था। उसमें दाखिल होते ही एक ठंडक का एहसास होता था और कमरे में इस्तेमाल शुद्ध लकड़ियों से खुशबू आती थी। कमरे में एक ही खिड़की थी। इस खिड़की के ऊपरी हिस्से पर किसी धात की छोटी छोटी रंग बरंगी नलकियां लटकी हुई थीं। जब खिड़की से हवा अंदर दाखिल होती तो नलकियां आपस में टकराकर जलतरंग बजने की आवाजें पैदा करती थीं। इसमें कोई खास तकनीक इस्तेमाल की गई थी जो बादशाह की समझ में नहीं आई, मगर वो शेर अफगन को दाद दिए बगैर न रह सका। कमरे में एक छोटा सा कीमती और खूबसूरत बस्तर था जिस पर रेशम का गदा और तकिए थे। कोने में एक छोटी सी अलमारी भी थी। शहजादी ने जब इतना खूबसूरत कमरा देखा तो उसकी खुशी उसकी आंखों से जाहिर होने लगी। उसने बादशाह का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी सालगिरह पर इतना शानदार कमरा बनवा कर दिया है। उसकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई और उसमें वजीरों और रईसों ने अपने बीवी बच्चों के साथ शिरकत की। सालगिरह वाले रोज शहजादी का कमरा उसके हवाले कर दिया गया। शहजादी ने बादशाह से कह दिया था कि वो अब इसी कमरे में रहा करेगी। बादशाह ने इस पर कोई एतराज नहीं किया। उसने सिपाहियों के अफसर को बुलाकर हिदायत कर दी कि शहजादी के कमरे के बाहर पहरेदारों को तैनात कर दिया जाए। उस अफसर ने 12 सिपाही शहजादी की हिफाजत के लिए कमरे के बाहर लगा दिए। रात को खाने के बाद शहजादी लेली बादशाह और मलका के साथ अपने नए और खूबसूरत कमरे में आए। वो बहुत खुश थी। उसको खुश देखकर बादशाह और मलका भी खुश हो गए। थोड़ी देर बैठकर वो दोनों तो वापस महल में चले गए और शहजादी खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी। खिड़की से पूरा बाग नजर आ रहा। शहजादी मसहूर होकर रह गई थी। देर बाद उसे नींद आने लगी और वो अपने बस्तर पर आकर सो गई। उसकी आंख सुबह ही सुबह खुल गई थी। वो बस्तर से पांव लटकाकर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मगर ये क्या? खिड़की में से उसे महल के करीब बहता हुआ दरिया नजर आया। दरिया में उसे किश्तियां भी तैरती नजर आईं। इनमें सवार मुछीरे मछलियां पकड़ने में मसरूफ थे। खौफ की एक सर्द लहर शहजादी के जिस्म में दौड़ गई। उसे अच्छी तरह से याद था कि रात सोने से पहले वो खिड़की में से बाग का नज़ारा कर रही थी। उसने जो फूलों के पौधे और फलों के दरख्त देखे थे उसे अच्छी तरह याद थे। अब इसी खिड़की में से दरिया का मंजर देखकर वो हैरान और परेशान हो गई थी। उसने जल्दी से जूते पहने और भागी भागी बादशाह के पास आई। उसने जल्दी जल्दी बादशाह को सारी बात बताई।
उसकी बात सुनकर बादशाह मुस्कुराने लगा। उसने सोचा शहजादी ने कोई ख्वाब देखा होगा। उसकी बेयकीनी शहजादी ने भानप ली थी। अब्बा हुजूर, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, आप खुद चलकर देख लीजिए। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ उस कमरे में लाई। कमरे के चारों तरफ सिपाही पहरा दे रहे थे। बादशाह को देखकर उन्होंने उसे ताज़ीम पेश की। शहजादी और बादशाह जब कमरे में दाखिल हुए तो शहजादी के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। खिड़की में से अब उसे महल के करीब जो पहाड़ियां थीं वो नजर आ रही थीं। पहाड़ियों पर बेतहाशा झाड़ियां अगी हुई थीं और चंद चरवाहे वहां अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। बेटी, तुम तो कह रही थी कि खिड़की में से दरिया नजर आ रहा है, मगर यह तो पहाड़ियां हैं। बादशाह ने शहजादी से कहा, चलो अब महल में चलते हैं, दरबार का भी वक्त हो रहा है, यहाँ फिर बाद में आएंगे। बादशाह ने शफकत से शहजादी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। शहजादी सोच में डूबी उसके साथ चल पड़ी। महल में पहुंचकर बादशाह दरबार में चला गया। शहजादी ने पूरी दास्तान मलका को सुना दी। मलका को यकीन था कि शहजादी झूठ नहीं बोलती। वो सोच में पड़ गई कि मामला क्या है। थोड़ी देर बाद वो बोली, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अब तुम अकेली हो, इस कमरे में मत रहना। शहजादी खुद डर गई थी। वो भी इस जादू के कमरे में नहीं रहना चाहती थी। शाम होने से पहले बादशाह तमाम कामों से फारिग हो गया था। उसने अपने साथ मलका और शहजादी को लिया और इस प्रासरार कमरे की तरफ आया। वो लोग वहां पहुंचे तो बादशाह को भी एक बात खटकी। उसे अच्छी तरह से याद था कि सुबह जब वो शहजादी के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ था तो कमरे के दरवाजे के सामने पानी का फव्वारा था। अब दरवाजे के सामने मोर का पंजरा नजर आ रहा था। बादशाह ने इस बात का तस्करा शहजादी से नहीं किया था कि कहीं ये बात सुनकर वो मज़ीद न डर जाए। जब वो तीनों कमरे में पहुंचे तो खिड़की वाला मंजर बदल गया था और बाग में लगे फूल पौधे नजर आ रहे थे। आबा हुजूर, देखा आपने, मैं सच कह रही थी ना? शहजादी लेली ने बड़े जोश से कहा। हमारी बेटी झूठ नहीं बोलती, तुम सच ही कह रही थी। अब हमें इस बात का खोज लगाना पड़ेगा कि कमरा बार बार क्यों घूम रहा है। जब तक हम इस बात का पता न चला लें कि ये मामला क्या है, ये हमारा हुक्म है कि उस कमरे को मुकफ्फल कर दिया जाए और चाबी हमारे हवाले की जाए। बादशाह के हुक्म की फौरन तामील की गई। शहजादी के उस नए कमरे को ताला लगाकर चाबी बादशाह की खिदमत में पेश कर दी गई। बादशाह ने सोच लिया था कि शेर अफगन से इस सिलसिले में बात करेगा। एक हफ्ते बाद शेर अफगन की वापसी हो गई। बादशाह ने उसे फौरन तलब कर लिया। वो हाजिर हुआ और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, तुमने शहजादी का कमरा बहुत अच्छा बनाया है, मगर एक बात से हम परेशान हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी समत तब्दील हो जाती है। खिड़की में से कभी बाग नजर आता है, कभी पहाड़ियां और कभी दरिया। इसकी वजह क्या है? शेर अफगन ने हाथ बांधकर अर्ज की, हुजूर वाला, आपके अरशाद के ऐन मुताबिक मैंने शहजादी साहबा के लिए एक बेमिसाल कमरा बनाने का सोचा था। मैंने उस कमरे की बुनियाद बहुत सारी लोहे और पैतल की गरारियों पर रखी और उनको कमरे से बाहर फर्श में लगी बड़ी बड़ी पक्की सलों से मुंसलिक कर दिया। कोई शख्स अगर इन सलों पर पांव रखता है तो कमरे के नीचे लगी गरारियां हरकत करके कमरे को थोड़ा सा घुमा देती हैं। कमरे के बाहर सिपाही चूंकि हर वक्त गश्त मसरूफ रहते हैं और इस गश्त के दौरान उनके कदम सलों पर पड़ते रहते हैं, इसलिए कमरा भी मुसलसल हरकत करता रहता है और खिड़की से बाहर के मनाजिर तब्दील होते रहते हैं। मुझे अचानक यहाँ से जाना पड़ गया था, वरना ये बातें मैं आपको पहले ही बता देता। उसकी बात सुनकर बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। शेर अफगन, तुम वाकई बहुत काबिल हो और हुनरमंद हो। बादशाह ने खुश होकर शेर अफगन को ढेर सारे इनाम व इकराम से नवाजा। फिर उसने शहजादी लेली को भी कमरे की पूरी तफसील से आगाह कर दिया। ये तफसील सुनकर शहजादी का खौफ भी दूर हो गया और वो मस्से से कमरे में रहने लगी।